हेडलाइन दीजिए महाराज, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। इनमें कुछ कुछ चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो हमें पता तो होता है पर सही समय पे याद नहीं आता, इसलिए सही समय पे याद आए लिख लेते हैं। रूल नंबर 1 कि अगर किसी पॉलिनोमियल का एक रूट x इक्वल टू अल्फ़ा है, इफ़ x इक्वल टू अल्फ़ा इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन p ऑफ x इक्वल टू 0, देन पहली बात ये कि x माइनस अल्फ़ा इज अ फैक्टर ऑफ एफ p ऑफ x। अगर एक रूट अल्फ़ा है तो x माइनस अल्फ़ा एक फैक्टर होगा, ये बात तो आपको पता है पहले से। ओके, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, यानी अगर किसी इक्वेशन का एक फैक्टर x माइनस अल्फ़ा है तो उसका एक रूट अल्फ़ा x इक्वल टू अल्फ़ा होगा, ये बात भी आपको पता है। दूसरी बात कि अगर x इक्वल टू अल्फ़ा इसका एक रूट है तो सीधी बात यही है कि p ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू 0 होगी, x के बदले अल्फ़ा डाल देंगे वैल्यू 0 आएगा। इसका गेन कम रखिए अगर नॉइस ज़्यादा आ रहा था। 3 सेटिंग होती है, गेन 1, गेन 2, गेन 3, सबसे लोएस्ट गेन रखिए। अच्छा, रिजल्ट नंबर 2 वो ये है कि अगर इफ p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को अगर एक फैक्टर x माइनस अल्फा से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो देन रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर का स्पेलिंग ये लिख देता हूं RMNDR, वो हो जाएगा सिंपल रिमाइंडर इज x के बदले अल्फा पुट कर दो, p ऑफ x को डिवाइड किया गया x माइनस अल्फा से तो रिमाइंडर वैल्यू हो जाएगा p ऑफ अल्फा। इसके आगे एक और रूल लिखेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन 1, बाबू if x is equal to 2 is a root of p of x जो कि x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a है, देन a इक्वल टू कितना होगा? सीधी बात है कि अगर x इक्वल टू 2 इसका एक रूट है तो जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। तो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। तो बोलो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब माइनस 2 जा 4 प्लस a इज इक्वल टू 0। इन दोनों का वध करने के तत्पश्चात a इक्वल टू -8 आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। एक और क्वेश्चन ले लो, फाइंड रिमाइंडर 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अगर इस क्यूबिक इक्वेशन को x माइनस 3 नाम के फैक्टर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? कितना आएगा रिमाइंडर? वही पता लगाना। रिमाइंडर क्या हो जाएगा नियम के अनुसार? x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है? p ऑफ अल्फा। तो अब x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? x के बदले 3 रख देंगे। तो एक काम करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस पॉलिनोमियल का नाम मान लो, लेट दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ x व्हिच इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8।
then remainder is equal to P of 3 यानी 27 minus 9 plus 21 minus 8 आए आए आए। अच्छा ये स्क्वायर है, ओके 27 आएगा। डिश डिश 21 में से कितना होता है जी, कितना होता है 13 आ गया आंसर, समझ पाया? ओके अब रिजल्ट नंबर 3। एक बात बताता हूँ पहले इस चीज़ को, ये नियम ऐसे मैं समझा देता हूँ, ये तो मैं ही बना रहा हूँ। मान लो कोई नंबर है 18 को हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? आज ही बताना प्लीज, कि कल आऊं? बोलो तो सब लोग। 18 को मैंने अगर 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? बताओ पहले आंसर। 18 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? नहीं अभी बताना है, तभी अंदर घुसने दूंगा मैं। चलो 18 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ कितना? बढ़िया डिजाइन पूरा किया लड़के ने। वाह वाह वाह, इसके आगे कुछ नहीं करना है, इसके पीछे किए थे। क्या किया था इसने? नेताजी इधर आओ। बताओ इसको कि 18 को 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता है? कैसे? वो तो 40 है। नहीं सर, वो पॉइंट लगाया ना इसलिए 40 हुआ है। हुआ ना सर 4। देखे सही जवाब देने के लिए लड़के ने उंगली से ही बना दिया। 18 को 7 से डिवाइड करेंगे 14 कट जाएगा, 4 एक्स्ट्रा बचता है, वही 4 रिमाइंडर है बाबू। एक तो लेट आता, ऊपर से ऐसा चरस फूक के। सर बहुत अच्छा डिवाइड करता है। बहुत अच्छा डिवाइड करता है, बच के रहना, कहीं डिवाइड कर दिया दिक्कत हो जाएगी। जी सर, तो अभी 18 और 7 से हमें एक इस्तेमाल करके भारी भारी क्वेश्चन बनाएंगे, जबकि ये नियम बहुत बेसिक है। रूल नंबर 4, जिसे डिवाइड किया जाता है उसका नाम क्या है? डिविडेंड। जिससे डिवाइड किया जाता है उसका नाम क्या है?
जिससे डिवाइड किया जाता है उसका नाम क्या है? और डिवाइड करने पर जो आता है उसका नाम क्वोशिएंट, और जो बचता है तन्ने मालूम है? बता तो जरा किसको क्या बोलते? वाह। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन QUOEINT। क्या यही है क्वेश्चन की स्पेलिंग? IENT स्पेलिंग बोलो जरा, लड़कियों को जरा बढ़िया पता रहा है। QUO आए बोलो, Q U आगे बोलो, आगे बोलो है। अच्छा P I E N T। क्वेश्चन हो गया। इसके आगे क्या लिखते जी? हैं क्या लिखेंगे? चलो रिमाइंडर के स्पेलिंग बोलो। RMND R। ये भी तो रिमाइंडर है कि नहीं है? है। देखो बाबू, क्या रिमाइंडर को डिविडेंड से कम कर सकते हैं? अगर मैंने डिविडेंड माइनस रिमाइंडर किया तो डिविजर इनटू क्वोशिएंट आ जाएगा। समझ पाएगी नहीं भाई? तो अगर मैंने डिविडेंड में से रिमाइंडर गायब कर दिया तो डिविजर से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। यही नियम मैंने यहाँ पे लिखा हो। ये 4 नियम है और इसके बाद क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन 3 क्या चाहते हो? थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन दे कि घटिया क्वेश्चन दे? आपके जैसे कि आपसे थोड़े बढ़िया? आपके जैसे? चलो सर आपके लिए। आप लोग तो बढ़िया ही बच्चे हो ना? आपको नहीं लगता कि आप लोग बढ़िया बच्चे हो? नहीं लगता है? नहीं मतलब आप लोगों को सच्चाई आभास हो चुका है। नहीं आप लोग बढ़िया बच्चे हो। इतने पैसा दे रहे हो मुझे और आज से ज़्यादा बढ़िया क्या ही होगा? बाबू फाइंड रिमाइंडर when x³ plus 4x² minus 7x plus 6 is divided by x minus 1 ना। जब तुमने इस क्यूबिक को लीनियर से डिवाइड किया तो फिर रिवाइडर कितना आ जाएगा? मान लो इसका नाम क्या मान लोगे? px। क्या मान लेंगे? px क्या मान लेंगे? px ये एक क्यूबिक है, इसको मुझे x - 1 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर पता लगाना। रिमाइंडर क्या होने वाला है? सिंपल p ऑफ 1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आगे चल के क्या मिलेगी? 4। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़िया कर देता हूँ। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 ले लेता हूँ। If the expression ax to the power 4 plus bx to the power 3 minus x square plus 2x plus 3 is divided by x square plus x minus 2 leaves remainder 4x plus 3, find A and B। दोस्तों इसी सवाल को सुलझाने के लिए मैंने ये नियम बनाया। इसका नाम कुछ रख लें? क्या नाम रख लें? f of x रख लेते। तो देखो f of x को जब आप डिवाइड करोगे ये वाले क्वाड्रेटिक से तो आपको रिमाइंडर आएगा इतना रिमाइंडर आएगा। तो सोचो जरा, इसका मतलब यह है कि जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, मान लीजिए a को b से डिवाइड करेंगे तो इतना फालतू आने वाला है।
इतना एक्स्ट्रा आने वाला है ना, तो अब नियम लगाएंगे, इसमें से यानी एफ ऑफ एक्स में से अगर ये एक्स्ट्रा वाली चीज हटा दिया जाए तो तब वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। जो रिमाइंडर है वो अगर हम डिविडेंड में से एफ ऑफ एक्स में से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर ये क्वाड्रेटिक से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा। यही एक आइडिया है जो इस क्वेश्चन में लगाएंगे। एक बात क्लियर है कि एफ ऑफ एक्स में से रिमाइंडर कहते हैं बाबू 4x + 3 इज डिविजिबल बाय x² + x - 2। क्या इस क्वांटिटी को डिवाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ एक्स में इससे डिवाइड करने पर इतना रिमाइंडर आता है, तो जो रिमाइंडर एक्स्ट्रा आ रहा था उसे गायब कर दिया, तो जो बचा वो डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए कि ये p ऑफ x है, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x - 4x + 3, तो देन f ऑफ x - 4x + 3 इज डिविजिबल बाय दिस। तो इसका मतलब ये है कि इसके दोनों ही रूट उसको सेटिस्फाई करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। कोई इक्वेशन अगर दो इक्वेशन के बीच में कॉमन रूट है, डिवाइड कर रहा है पहला इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को, तो पहले के रूट्स दूसरे के रूट होने चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को, नहीं पाए, नहीं पाए। एक और नियम लिख दूं क्या, पांचवा नियम लिख दूं, लिख दे तो। इफ p of x is divisible by कोई q of x कर देता हूं, then all roots of q of x is equal to 0 satisfies p of x is equal to 0। लिख ही देता हूं मैं नियम। अगर q of x p of x को डिवाइड कर पा रहा है तो दूसरे फंक्शन के जितने भी रूट्स हैं वो पहले फंक्शन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी तो फैक्टर कॉमन होगा तो काट देंगे। ये चीज यहां अप्लाई होगा। f of x - 4x + 3 डिविजिबल बाय x² + x + 2। एक काम करो, रफ करो, RUF x², आज मैंने इंग्लिश के बैंड बजा रखा हूं, कल भी बजाऊंगा। x² + x - 2 = 0। इसके दो रूट हैं। ऐसे दो नंबर सोचो जिसका सम -1 है और प्रोडक्ट -2। वो कौन है वो दो नंबर, कौन है वो -2 and 1, ठीक है। ऐसे दो नंबर जिनका सम -1 हो रहा हो और प्रोडक्ट -2 हो रहा हो, इसके तो दो रूट आ गए, -2 and 1। और ये बात क्लियर है कि p ऑफ x इसके रूट से सेटिस्फाई करेंगे। हेंस क्लियरली p ऑफ -2 का वैल्यू 0 आएगा एंड p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। जब इस क्वांटिटी में आप x के बदले क्या रख दोगे, -2, तो पूरा क्वांटिटी क्या बन जाएगा, 0। चूंकि p ऑफ x का एक रूट है -2, तो इसलिए p ऑफ -2 0 होगा, और p ऑफ x का एक रूट 1 भी है, इसलिए p ऑफ 1 भी 0 होगा। अब p ऑफ -2 = 0 पुट करते हैं, तो बाबू p ऑफ -2 = पता लगाओ, देखो क्या है। -2 का पावर 4 कितना, 16a, -2 का पावर 3 कितना, -8b, -2 का कितना हो जाएगा जी, 4, और 4 का नेगेटिव -4, और 2 × -2 -4 +3, ठीक है। एक काम कर लो ना, p ऑफ x पहले डिफाइंड ही कर लो। p ऑफ x क्या है, f ऑफ x - 4x + 3, यही है। तो जरा डिफाइन करना तो p ऑफ x को। f ऑफ x का मतलब ax को पावर 4 bx का पावर 3 -x²। अब देखो +2x - 4x कितना हो जाएगा बाबू, -2x हो जाएगा। अब +3 - 3 कैंसल,
तो P ऑफ -2 देखो, अब बताओ कितना हो गया, 16 A का 16A माइनस 8B माइनस 4 -2 +4 खत्म इज इक्वल टू कितना भाई 0। तो 16A अब माइनस 8B इज इक्वल टू 0। 8 से इम्प्लाइड क्या हो रहा है 2A इज इक्वल टू B हो रहा है क्या, 8 से काट दिया 2A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B। हो गया बात, सेव कर लो, इक्वेशन 1 बोल देते। अब P ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 दिया है तो यूज P ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो P ऑफ 1 पुट करेंगे तो करो, फिर यहाँ 1 पुट करो, क्या लिखोगे A B -1 -2 इज इक्वल टू 0। बाबू A प्लस B इज इक्वल टू कितना जी 3। अब B इज इक्वल टू पहले से पता है कितना 2A, तो B इज इक्वल टू 2A, तो A प्लस 2A कितना जी 3। इसका मतलब A का वैल्यू कितना जी 1 ना, B का वैल्यू कितना जी 2 तो आंसर हो गए कि नहीं भाई। क्या ये आपके लेवल से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया? एक बार और समझा दें, एक बार और समझा दें, एक बार और समझा दें। ओके नहीं तो अब आराम से लिखो बिना हल्ला गुल्ला किए। वो मेरा सिग्नेचर कॉपी मत करना चाहिए। कितने क्वेश्चन हुए सर? 4 हुए, 5 ले लो। इफ x² + x - 6 is a factor of fx which is 2x to the power 4 plus x³ minus ax² plus bx plus a plus b minus 1 find a comma b। देखो आपको लोड नहीं लेना, ये चीज अगर f ऑफ x का फैक्टर है तो इस चीज के दोनों रूट f ऑफ x को सेटिस्फाई करेंगे, नियम तो यही कहता है। तो कानून के अनुसार ये वाली चीज के दोनों रूट f ऑफ x को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक काम करो कि मान लो उस क्वांटिटी का नाम g ऑफ x, x² + x - x, या फिर p ऑफ x मान लो। इसके रूट निकाल लो, x की वैल्यू 2 मिलेगी, कौन कौन सी -3 और 2, x की 2 वैल्यू मिल जा रही है -3 और 2। तो ये दो नंबर जो है p ऑफ x के रूट हैं, तो वो f ऑफ x के भी तो रूट होंगे। क्लियरली f ऑफ -3 की वैल्यू 0 होना चाहिए एंड f ऑफ 2 की वैल्यू भी 0 ही होना चाहिए। तो एक काम करो, f ऑफ -3 निकालो। बच्चों -3 का पावर 4 कितना, -81, 81 2 जा 81 2 जा 162 प्लस -3 का पावर 3 कितना -27 ना, माइनस ए अब -3 का स्क्वायर कितना, तो -9a² हो जाएगा, -3b + a + b -1 ना, यही है? अच्छा -9। अब काटने वाली बात जो भी होगी उसे काटेंगे। देखो -9a + 8a कितना, -9a + a कितना -8a, वाह बेटे। -3b + b कितना -2b, 162 -27 और -1 -28, 162 -28 कितना होता है 134, कितना होता है बोलो बोलो कितना
134 इज इक्वल टू क्या है जी 0। तो ध्यान से देखो, तो इसका माइनस शिफ्ट कर देते हैं। 8a प्लस 2b इज इक्वल टू 134 हो जाएगा क्या? 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4a प्लस b इज इक्वल टू 60 67। इस चीज का नाम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम रख लेंगे? इक्वेशन 1। अब हम इससे दूसरे चीज का इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन 2 निकालेंगे। f ऑफ 2 यूज करेंगे। यूज f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। बाबू जहां x दिखाई दे रहा है वहां 2 रखो। 2 का पावर 4 16 2 जा 32, 2 का पावर 3 8। अब 2 जा 4 माइनस 4a प्लस 2b प्लस a प्लस b माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं तो कहता हूं माइनस 4a प्लस 3a को माइनस 3a लिख दो, 2b प्लस b को प्लस 3b लिख दो। 32 में 8 ऐड करो, 40 में से 1 कम करो, 39 इक्वल टू 0 कर दो। बाबू 3 से माइनस 3 से कट कर दो, क्या मिल जाएगा? a माइनस b इज इक्वल टू 13। मिलेगा नहीं मिलेगा? b इज इक्वल टू a माइनस 13। इसका नाम रख देंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में पुट कर दें। क्या ये बात लिखना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1? ऑफ कोर्स हम वही कर रहे हैं, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम 4a प्लस b के बदले a माइनस 13 इक्वल टू 67। 4a 5a 63 13 80 a इक्वल टू 16 b इक्वल टू 16 माइनस 13 3। कितने लोगों को नहीं समझा? कितने लोग समझ गए? कोई भी नहीं समझने वाला, पता ही नहीं बनता। वैसे अच्छी बात है कि डिप्रेशन में जाने वाले सीन नहीं है। एक क्वेश्चन आप लोग बोलोगे तो दे ही दूंगा गिफ्ट के तौर पे। टाइम तो हो ही गया है, पर फिर भी दे ही सकता हूँ, दे देता हूँ ना, आप लोग आराम से ट्राई करना। चलो एक क्वेश्चन दे दिया। इफ bx स्क्वायर ना जाने तो कहाँ है उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान। क्वेश्चन मॉडिफिकेशन करना है तो यही सवाल है। ax स्क्वायर है वो bx स्क्वायर है प्लस bx बाय x माइनस b इंटू x माइनस c प्लस c बाय x माइनस c प्लस 1 ना। x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c प्लस bx डिवाइडेड बाय x माइनस b इंटू x प्लस x माइनस c प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस c प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस लैम्डे x माइनस 2 लैम्डे x माइनस 3 लैम्डे है। तो देन a b c बाय लैम्डा क्यूब कितना होगा? आप ही लोगों ने बोला था बहुत थोड़ा हेवी क्वेश्चन दे सकते, तो मैंने दे दिया। अब करो आराम से। कर दूं क्या?